फंड का गठन। अमेरिका के टॉप हेल्थ अफसर की चेतावनी, कहा देश में लाखों लोग संक्रमित हैं, अगर नहीं संभले तो 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर बंगाल तक सब बंद है। कोरोना काल में पूरा देश लॉकडाउन है, सड़कें सुनसान हैं और लोग घरों में बंद हैं। जी हां, पीएम मोदी के लॉकडाउन के आह्वान के बाद भी देश में कई जगह लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आज कैसा है आपके शहर का हाल, देखिए कोरोना पर इंडिया न्यूज की सबसे विश्वसनीय ग्राउंड रिपोर्ट। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आपको कभी न रुकने वाली माया नगरी मुंबई के दहिसर चेक पोस्ट की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। वहां सड़कों पर भारी ट्रैफिक जैम है और लोग जो रूल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है कि तमाम लोगों को समझाना पड़ रहा है कि वह आखिरकार घर से बाहर ना निकले। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की बाउंड्री, यानी मुंबई थाने की बाउंड्री है। यहाँ से थाने की बाउंड्री शुरू होती है और मुंबई की एंट्री होती है। और इस जगह पर देखिए तमाम ऐसे जो गाड़ी हैं जिनको परमिशन नहीं है और वह बिना वजह कह सकते हैं कि वह घर से बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं पुलिस इन्हें वापस लौटा रही है क्योंकि इन्हें अनुमति नहीं है और यह गाड़ी लेकर आगे जा रहे थे और इन्हें रोका जा रहा है और इन्हें रोक कर देखिए यू टर्न मरवाया जा रहा है। आप देखिए जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर है पुलिस काफी सख्त हो चुकी है। उन सभी गाड़ियों को रुकवा कर चेक किया जा रहा है, चाहे वह बाइक सवार हो, चाहे वह कार सवार हो, चाहे वह टेम्पो वाले हो, उन सभी लोगों को चेक किया जा रहा है ताकि वह कहीं से भी गलत लोग अंदर ना चले जाएं, किसी बहाने से कम से कम कोई अंदर ना जा सके। इसलिए जो भी खासतौर से मुंबई पॉइंट पर कोई अगर एंट्री कर रहा है तो उन तमाम लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन आपको अब तस्वीर दिखा रहे, देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यह तस्वीर है मुंबई के दहिसर चेक नाका की, यानी मुंबई का एंट्री पॉइंट है। सीधा मुंबई यहाँ से शुरुआत होती है और मुंबई की सीमा यहाँ से खत्म होती है। और इस जगह पे देखिए आप, एक दो नहीं, यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियां इस वक्त यहाँ पर आई हुई हैं। सवाल लगातार यही उठता, आखिरकार यह लोग जा कहाँ रहे हैं? क्या इतने सभी लोगों को जरूरत आन पड़ी है कि यह सभी लोग कोई इमरजेंसी सेवा है और सभी लोगों को जाना काफी जरूरी है? और यही वजह लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आप घर से बाहर ना निकलें, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। किसी भी सूरत में जो जिन्हें जाना जरूरत है उन्हीं को जाने दिया जाए, किसी और को ना छोड़ने दिया जाए। लेकिन अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब देखिए इस जगह पर पूरा ब्लॉक कर दिया गया है और उसके बाद जिन लोगों को जरूरी जगह जाना है वह भी सही से नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि देखिए इन सभी लोगों को एक साथ में देखिए यहाँ पर आप जो पुलिस यहाँ पे रोका है, तमाम लोगों को उस जगह पे ग्राउंड बनाया है, उन जगह पे उनको ले जाया जा रहा है, यानी उस जगह पर कम से कम वह उन्हें रखा जा रहा है। उनकी गाड़ियां वहां पर रोकी जा रही है, उनकी सभी चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें छोड़ा जा रहा है। यह बड़ी विचित्र स्थिति है आखिरकार कि इतने लोगों को क्या आवश्यकता पड़ रही है, क्यों वो घर से बाहर निकल रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें। लेकिन ये तस्वीर देखिए, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार पुलिस को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। बात है मुंबई के दहिसर चेक नाका की। यह चेक नाका है, मुंबई का एंट्री पॉइंट है, मुंबई से बाहर जाने का और मुंबई में एंट्री करने का। आप देखिए कि इस वक्त यहाँ पर एक दो नहीं सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पर कई किलोमीटर तक लंबी कतारें यहाँ लगाई हुई हैं। लोगों को आखिरकार क्यों निकलना पड़ा, ताज्जुब इस बात की होती है। आपको क्यों निकलना पड़ा? वैसे क्यों जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल गया था। कहाँ गए? पेपर है? पेपर है आपके पास? पेपर है अस्पताल का? क्यों आप क्यों निकले? आपको जब पीएम साहब मना कर रहा है तो घर जाना है। घर जाना है। कुछ पास है आपके पास? नहीं, पास तो पुलिस दे रही है ना, पास होगा लेगी ना आपको, ले लेते। देख रहे कि कोई वो नहीं है। आप कहाँ है सर? आप कहाँ जा रहे हैं? आप हॉस्पिटल स्टाफ है। अच्छा, हॉस्पिटल स्टाफ, इनके पास आई कार्ड है, देख रहे हैं हॉस्पिटल स्टाफ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं हॉस्पिटल और मेडिकल सप्लाई करता हूँ। अच्छा, मेडिकल सप्लाई कर रहे हैं आप। देखिए ऐसे जो लोग हैं कुछ मेडिकल, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर यह हालत है कि लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई गाड़ियों की। आप यहाँ पर लोग कार से, रिक्शा से, बाइक से लोग बेशुमार निकल रहे हैं और सबसे ताज्जुब बात इस बात की है कि पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है इनको कंट्रोल करने के लिए। तो आपके शहर का हाल आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 2 अप्रैल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 अप्रैल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चूंकि कोरोना की वजह से
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। कोविड 2019 पर इस बैठक में चर्चा होगी। एआईसीसी की दफ्तर में कोरोना कंट्रोल रूम बनेगा, इस बात की जानकारी भी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है 2 अप्रैल को, और अब यह फैसला लिया गया है कि वर्किंग कमेटी की जो बैठक होगी ये अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो मैसेज है सोशल डिस्टेंसिंग का दिया जा रहा है, मैसेज घर पर रहे इंडिया न्यूज भी लगातार दे रहा है, और अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि कोविड 2019 के लिए कहा गया है कि जितना दूर रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग जितना मेंटेन करेंगे, उतना कोरोना वायरस से आप खुद को बचा पाएंगे। इसी को देखते हुए फैसला लिया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है कि एआईसीसी के दफ्तर में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और कोरोना 2019 कोविड 2019 के जो मामले हैं उनको मॉनिटर करेगी कांग्रेस, और उसके लिए बाकायदा एक मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा जिसका हेड ऑफिस एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, लगातार विपक्ष से पूछा जा रहा है कि वो अपने तरीके से अपने मोर्चे पर कोविड 2019 के कहर से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और सबसे अहम बात यह कि लोगों की सहायता के लिए काम करेगा। और इस बीच एक और अहम खबर का हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल की दिल्ली के राशन दुकानदारों से ये अपील है, जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई होगी, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या बड़ी बातें कही अरविंद केजरीवाल ने, आप खुद सुनिए। रविवार को और शनिवार को शाम को कौशाम्बी में काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। अफवाहें फैल गई थी कि वहां पे लोग अगर इकट्ठे होंगे तो बसों का इंतजाम किया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि, और सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग हो गई थी। पिछले 2 दिन में यानी कि कल और आज स्थिति काबू में आ गई है। चारों तरफ दिल्ली में सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। हर इलाके के जो डीसी हैं और जो डीसीपी हैं, पुलिस और सिविल प्रशासन, दोनों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि उनको ये तय करना है कि उनके क्षेत्र में कोई भी लोग बाहर ना निकलें और अपने गांव में जाने के लिए ना निकलें। इस सख्ती की वजह से पूरे दिल्ली के अंदर लोगों के सड़क पे जाने का सिलसिला बंद हो गया है। मुझे ये भी खुशी है कि लोग अफवाहों की तरफ ध्यान अब कम दे रहे हैं। पहले बीच में जितनी अफवाहें फैली थी, थोड़ा चिंता का ये विषय है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों से बॉर्डर के ऊपर अभी भी काफी लोग अंदर दिल्ली के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली क्रॉस करके वो फिर उधर से गाजियाबाद की तरफ या नोएडा की तरफ निकल सकें। लेकिन वहां भी बॉर्डर के ऊपर पुलिस और सिविल प्रशासन मिलके उनको वहां पे रोक रहा है और दिल्ली के बॉर्डर पे गश्त बड़ी सख्त कर दी गई है, जिसकी वजह से अब ये जो शुक्रवार और शनिवार को समस्या थी वो अब नहीं है। और पुलकित नागर इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ। पुलकित, कुछ सख्त मैसेज दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बॉर्डर सील करने की बात तो कही है, वहां पर सख्ती की बात कही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने राशन की कालाबाजारी को लेकर की है, क्योंकि पिछले दिनों इसी डर की वजह से हजारों लोग दिल्ली से पलायन कर गए थे कि खाने को उनको नहीं मिलेगा, रहेंगे तो क्या खाएंगे, भूखों मर जाएंगे। यही डर था जो लोग पलायन कर गए। अब उसी डर को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं इस सख्त मैसेज के जरिए केजरीवाल। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें बदल नहीं रही हैं। आप ये देखेंगे कुछ लोग यहाँ से बैग लेते हुए जाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक शख्स से पुलिस बात कर रही है। तो पलायन की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। आपको ये मैं विकास मार्ग की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आपको दूर दूर तक गाड़ियां यहाँ पर नजर आएंगी। हालांकि इसमें एम्बुलेंस भी है, पुलिस की गाड़ियां भी हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी हैं जिन्हें आना पड़ रहा है उनकी गाड़ियां भी हैं, कुछ पत्रकारों की गाड़ियां भी हैं। लेकिन इसी बीच में वो भी लोग हैं जो दिल्ली छोड़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए। इसके अलावा दूसरी तस्वीर वहां पर भी देख लीजिए कि पुलिस जो कर्मी है वो लगातार समझा रहे हैं लोगों को कि आप रुकिए। तो ये दिक्कत, ये चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने आ रही है। यहाँ से आप कहाँ से हैं? हम तो सर आनंद विहार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे क्या है? बहुत सीरियस हो गया, मेरा घर जाना है गाँव। नहीं, आपको बोला है दूरी बना के, हम भी आपसे दूरी बनाकर खड़े हैं और आप भीड़ में जा रहे हैं, बस के लिए जा रहे हैं। कहाँ से आए? कलावती से आ रहे हैं सर। नहीं तो अभी क्या बस लेने के लिए जा रहे हैं? हाँ सर। कहाँ जाना है? वहाँ से वहीं पे जाना है, यूपी जाना है। नहीं तो जहाँ आप रह रहे थे वहाँ क्या दिक्कत होगी? सर जब इमरजेंसी आ गया ना, इसी वजह से। क्या इमरजेंसी? मेरे पिताजी सीरियस हो गया।
देखिए अब सबके सामने अपनी अपनी दिक्कतें हैं। वही पुलिस, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, तमाम ये लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और पुलिस को अपनी नई नई चीजें बता रहे हैं कि मेरे घर में चोरी हो गई है, मेरे घर में इमरजेंसी है। लेकिन कोई देश के सामने खड़ी इस इमरजेंसी को नहीं समझ रहा है कि आपको इस कंडीशन में घर पे रहना, ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय देश के सामने है। वहीं अरविंद केजरीवाल की लगातार कोशिश ये है कि जितनी भी राशन की दुकानें हैं, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि कालाबाजारी शुरू हो गई थी, काफी चीजों को स्टॉक किया गया, आटे की बात सामने आई कि आटे की कमी हुई, तो इन चीजों में दिल्ली के लोगों को परेशानी ना आए, कालाबाजारी ना हो, स्टॉक ना हो सामान का। ठीक है, उसके शुक्रिया लिए आपका अरविंद पुलकित, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें दिखा रहे थे और वहां से यही जानकारी निकल कर आ रही थी। आम लोगों की जो शिकायत है कि राशन का जो सामान है वो महंगे दर पर मिल रहा है। अब क्या केजरीवाल की इस अपील के बाद, इस पहल के बाद उस पर लगाम लगेगी, हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 2 जानें जा चुकी हैं। आज इंदौर शहर का हाल कैसा है, देखिए संवाददाता अत्याब शेख की ये ग्राउंड रिपोर्ट। का कहर मध्य प्रदेश पर भी अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में यदि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में जो आंकड़े सामने आए हैं वो 47 पेशेंट इस वक्त कोरोना के पॉजिटिव हैं, जिसमें अगर बाइफिकेशन करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर में 27, जिसके साथ 5 पेशेंट्स उज्जैन के इंदौर में है, यानी इंदौर में 32 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हैं। जबलपुर में 8 पेशेंट्स पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। भोपाल में 3 पेशेंट्स हैं, ग्वालियर में 2 पेशेंट्स हैं और शिवपुरी में 2, यानी कुल मध्य प्रदेश में अब तक का जो आंकड़ा है वो 47 पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स का बताया जा रहा है। अब तक तकरीबन 563 कोरोना संभावित लोगों का टेस्ट किया गया है, संक्रमित लोगों का टेस्ट किया गया है, जिसमें से 305 की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। लेकिन जिस तरह से इंदौर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और इंदौर के सूरत हाल अगर मैं बताता हूं तो मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के मुकाबले इंदौर शहर में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। लगभग 30 लाख की आबादी है इंदौर शहर की और आबादी के मुकाबले में तकरीबन 32 या 27 पेशेंट्स इंदौर शहर के और 5 पेशेंट्स उज्जैन के होना अपने आप में बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि इस शहर के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। शहर को पूरी तरह लॉकडाउन किया गया। मध्य प्रदेश के हर शहर के अंदर लगभग कर्फ्यू लगाया गया है। मध्य प्रदेश के हर शहर के अंदर लोगों की आवाजाही पर पूरी तरीके से पाबंदी है। लोगों से इस बात की गुहार लगाई जा रही है कि लोग अपने घरों में ही रहें, लेकिन यदा कदा इस तरह की खबरें भी आ रही है कि लोग इसे संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, जिसका नतीजा आज ये है कि प्रशासन ने यहाँ इंदौर लॉकडाउन किया है, यानी कुछ भी यहाँ अब खुला हुआ नजर नहीं आएगा। आर्थिक राजधानी है इंदौर और जिस तरह से बता भी रहे थे एहतियात की बहुत ज्यादा वहां पर केसेस हैं, अभी करीब 27 या 32 के आसपास केसेस हैं। लेकिन अब पटना चलते हैं हम, बिहार की राजधानी है, वहां पर किस तरह का हाल है, क्योंकि लॉकडाउन है तो जाहिर सी बात है कि पटना में भी इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति है। तो क्या वहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है? क्या लोग सरकार और शासन की बात मान रहे हैं? शिवपूजन झा सड़कों पर उतरे और इस बात का जायजा लिया। कोई झेल रहा है तो वो है रिक्शा वाले और दिहाड़ी मजदूर। कोई काम नहीं, रिक्शा खाली करके ऐसे ही बैठ जाते हैं लोग, खाने के लाले पड़े हुए हैं। और इस बाबत ऐसे लोग जिनके लिए सामाजिक सरोकार बेहद जरूरी है, वो ऐसी ही गाड़ी है, भोजन तैयार है इसमें, और जहां भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग भूखे प्यासे हैं उनको ये भोजन मुहैया करा रहे हैं। थोड़ा दिखाएंगे भैया कैसा कैसा है। ये चावल है, इन्होंने डिस्पोजेबल प्लेट्स भी रखे हैं और हाथ वगैरह धुलवाते हैं पहले। स्वच्छता का भी आप ध्यान रख रहे हैं। और मैं देख रहा था अभी आपको पीछे से ऑब्जर्व कर रहा था कि आप लोगों का हाथ धुलवा रहे हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूरी बना करके रखें। वो मैं देख भी पा रहा हूं कि जो भोजन आपने दिया है, 2 शख्स यहाँ पर खाने वाले हैं, तीसरे वो हैं, काफी दूरी इनके बीच में है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि सरकार के अलावे जो आम आदमी है वो भी उतरा है सड़कों पर ताकि मदद पहुंच सके ऐसे लोगों को जिनको मदद की आवश्यकता है। पटना से कैमरामैन निरंजन के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। तो बिहार की राजधानी पटना की रिपोर्ट हमने देखी रोहित, और हर जगह पर पूरे देश में चूंकि लॉकडाउन है, उन लोगों को आ रही हैं जो बुनियादी सुविधाओं और उनकी पल पल की रिपोर्ट, वहां तक क्या सुविधाएं पहुंच पा रही हैं, कौन कितनी मदद कर रहा है, सरकार कितनी चौकस है, ये तमाम बातें हम बता रहे हैं। दिल्ली पर सबकी निगाहें इस वक्त जुड़ी हुई हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां पर जितनी बड़ी संख्या में मजदूरों का हुजूम सड़कों पर निकला वो हम सब जानते हैं। इस वक्त क्या हालात हैं दिल्ली के, इसका जायजा लिया।
पुलकित नागर ने, देखिए रिपोर्ट। जिम्मेदारी निभानी है क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए सभी लोगों को एक साथ आना होगा और अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। डरने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ हर पल, हर मिनट, हर सेकंड आपको। और एक तस्वीर दिखा देता हूं कि दिल्ली तरीके से इस बीच में सबको जिम्मेदारी का एहसास करा रही है, सबको